I hope you remember our school forever. Absolutely. This has been an amazing annual day that we have. This is the 42nd year of our annual day. It's mind blowing. I mean, बहुत ही कम स्कूल होते हैं जो इस पैमाने पे एनुअल डे सेलिब्रेट करते हैं. तो पेरेंट्स तो फिलहाल बैठ के एंजॉय कर रहे हैं. Thank you, Mizan. May you always shine bright. चिल्ला लो जोर से. चिल्ला लो जोर से. That's a love and appreciation for you. May you shine and prosper all your life. We want to see you on screen in a big way. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me. Have a good And night. then final bye, a goodbye to them. A goodbye. Thank you so much. Have a good night, everyone, and I hope you इनका डांस आप enjoy करो. Have a great night. Love to you all. Thank you. Thank you. भाई साइड या नहीं बहुत कम स्कूल हैं जो स्टूडेंट्स को उनके क्राफ्ट को उनके टैलेंट को वो इम्पोर्टेंस देते हैं. सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी दैट यहाँ पर ये स्कूल ने इस तरीके से इस पैमाने पर ऐसा शो रखा. वो स्टूडेंट्स की वो मेहनत हमें दिख रही है और इस तरीके से अगर उसे प्रस्तुत भी किया जा रहा है तो स्टूडेंट्स के अंदर भी एक वो फीलिंग होती है कि हमें एक ज़्यादा एफर्ट देनी है और एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है. सो इट्स वर्कड आउट वेरी वेल एंड मैं सही बताऊं तो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस वे. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि बच्चे ऐसे परफॉर्म करेंगे बट डांस का लेवल भी ऊपर जा रहा है हमारे देश में एंड जिस तरीके के हम फंक्शंस भी रख रहे हैं दैट्स ऑल्सो अमेजिंग. सो इट्स लवली टू बी हियर एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल एंड या बिग लव टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर परफॉर्मिंग. अच्छा स्कूल की यादें मैं खुद स्कूल में काफ़ी डांस करता था तो ये जो बच्चे जिनको देखा मैंने अभी मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद आके स्टेज पे उनके साथ डांस करूं एंड बिकॉज बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जो उनकी एक्सप्रेशंस हैं उनके चेहरे पे दिखता है कि किस तरीके से वो मज़े ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं तो उसमें मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बी हियर. सो थैंक यू सो मच. कोई टिप्स देंगे बच्चों को? टिप्स मम्मी पापा की सुनो. आई गेस दैट्स अबाउट इट. उस वक्त आई मीन ये एज भी है कि अगर मैं जो भी कहूँ तो बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे बट यस मम्मी पापा की सुनो. थैंक यू. सर एनुअल डे फंक्शन है जिस तरीके से आप यहाँ आए बच्चों से इंटरेक्शन किए लोगों को बहुत पसंद आया. आप बताइए आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? मैं जब भी ऐसे किसी फंक्शन में जाता हूँ खास करके बच्चों के फंक्शन में एनुअल फंक्शन में तो एक अंदर अलग ही उत्साह होता है क्योंकि खुद भी कभी बच्चे होते हैं हम लोग तो हमें वो एक्साइटमेंट मालूम होता है कि एनुअल डे का एक्साइटमेंट क्या होता है. हम लोगों ने परफॉर्म किया होता है, हम लोगों ने परफॉर्मेंस तैयार किए होते हैं. कब एक बार हम लोग स्टेज पे जाए, कब एक बार हम लोग सारे पेरेंट्स के सामने सारे प्रोफेसर्स के सामने उसको परफॉर्म करें, उसकी जो एक्साइटमेंट है आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट एक्साइटमेंट. तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बच्चों की क्या एक्साइटमेंट है. और यहाँ पे मैंने जितने भी अभी शो परफॉर्मेंस देखे आने के बाद इट वॉज अमेजिंग. ऑल ओवर प्रोफेशनल इतने बच्चे डेडिकेटेडली उसको परफॉर्म कर रहे थे. बहुत अच्छा लगा. आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन हो. आपने एक्टिंग करियर में जिस तरीके से आपने वीडियो का किरदार निभाया आप लोगों को डिसिप्लिन ही सिखाते रहे. बिल्कुल. आए हो एज ए शिक्षक. आप अपने बचपन में कैसे थे, अपने स्कूल में कैसे थे, क्या आप वैसे ही डिसिप्लिन में थे? बिल्कुल. मुझे लगता है कि आपको किसी भी क्षेत्र में अगर सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है. डिसिप्लिन इज़ द रोड टू सक्सेस, ये मेरा मानना है. और बचपन में मैं खुद एनसीसी में था, नेशनल कैडेट कोर बोलते हैं. तो डिसिप्लिन क्या होता है मैंने उसको सीखा हुआ है. तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. जिस तरीके का आपका शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को बेहतरीन अभी तक पसंद है, काफ़ी सालों से लगातार चलते आ रहा है. आप बताइए जिस तरीके आपको कितना प्राउड मोमेंट है क्योंकि चलते खाते पीते आपका शो देखा जाता है, आपको इतना प्यार मिलता है. व्हाट होने से अबाउट? मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ बिकॉज हर एक सीरियल को लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है. हमारी एक सीरियल है जिसको ब्लेसिंग्स मिले हैं कि हमें जब भी बोला जाता है कि आपका सीरियल यूँ ही चलता रहे, ये हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं. तो इसकी वजह से शायद आज 18 साल हम लोग उसी पोजीशन पे है जो पहले थे और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं. शो से चलते काफ़ी सारे सवाल जो ऑडियंस की तरफ से आते हैं, जैसे पोपटलाल की शादी हो गई, दया भाभी का कमबैक हो गया, पोपटलाल और सोनू की रिश्ते के बारे में आपका और जेठालाल की लड़ाई, ये सारी चीज़ें जब ऑडियंस जब आपसे पूछती है तो उनका जवाब आप कैसे देते हैं और आगे क्या होने वाला है? इसी यही बात है ना कि अगर पोपटलाल की शादी हो गई तो फिर मज़ा क्या? मज़ा वही कि अभी जिसका नाम ही पोपट हो तो उसका हर बार पोपट ही होना है. रही बात टप्पू और सोनू की शादी की तो भीड़े तो नहीं चाहेगा कि टप्पू सा कभी भी दामाद बने बिकॉज
इनडिसिप्लिन है वो पूरी तरह से, और उसका ससुराल कैसा है वो मैं जानता हूँ, जेठालाल कैसा है, चंपकलाल कैसा है। लेकिन ये सब बातें आगे जाके क्लियर होगी थोड़ा सा आने के बाद, पर उसमें वही तब तक ऑडियंस को सोचने का मौका चाहिए कि भाई आगे क्या होगा आगे, और वही उत्सुकता है जो ऑडियंस को ये सीरियल देखने में मजबूर करती है। लास्टली जाते जाते तारक मेहता में और क्या इंटरेस्टिंग और सरप्राइज आप लोगों की तरफ से ऑडियंस के लिए होगा, प्लीज उस बारे में कुछ बताइए। नहीं, ऑडियंस में काफ़ी सारे सरप्राइजेस तो है ही। अभी एक मेन सरप्राइज होने वाला है जिसमें जेठालाल पार्टी शार्टी करके सोने वाला है और जैसे चाचा जी को पता चलने वाला है, ये एक सरप्राइज है। थैंक यू सो मच सर। बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है CWC हाई स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पर जिस तरह के परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है और बच्चों ने जो मेहनत की है, जो यहाँ पर परफॉर्म करके लोग अपना हुनर दिखा रहे हैं, आई थिंक उसे सराहने के लिए पेरेंट्स भी आज आए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर। तो मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए जहाँ पर हम एनुअल डे फंक्शन मनाया करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं मनाया। सर, तुम्ही अशा शाळेत आला जे कोविड काळामध्ये या शाळेने 2 कोटीपेक्षा विद्यार्थ्यांची फीस माफ केली होती, अशा पद्धतीचं व्यक्तिमत्व अजय कौल सरांचं समोर येतं, काय सांगा? आय थिंक मला वाटतं की त्यांचं जे काम आहे, चॅरिटी करण्याची जी भावना आहे, त्यामुळेच ही इन्स्टिट्यूट उभी आहे आणि त्यांना नेहमीच असं त्यांचे जे कार्यक्रम आहेत असेच ते पुढे देत आहेत. जी थँक्यू.